16 इनके पक्ष में पड़े, 20 में से 8 वोट जो हमारे थे वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाला। जैसे 16 बार कहा वो आए, उसने खुद ही कहा ये इलेक्शन है यार। हम सब देखते हैं कि चुनाव तो हुआ, लेकिन जब चुनाव के वोटों की गिनती होती है, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो चाहे देश का चुनाव हो, गिनती के वक्त हर पार्टी का एजेंट वहां बैठा होता है। ट्रांसपेरेंट तरीके से गिनती होती है, सबके सामने वोटों को ऐड किया जाता है, वोट मशीन खोली जाती है, मशीन का नंबर बताया जाता है, दिखाया जाता है। उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है। और सारी पार्टियों के एजेंट बाकायदा अच्छे से देखते हैं। यहां भी प्रोसीजर ये था, कानून में ये था कि हर पार्टी का एजेंट वहां बैठेगा और पार्टी का एजेंट को, जैसे दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के मेयर का चुनाव हुआ, वो भी बैलेट पेपर से होता है, तो वो सारे एजेंट बैठते हैं, एक एक वोट बाकायदा सभी एजेंट्स को दिखाए जाते हैं। अगर किसी एजेंट को कोई आपत्ति करनी हो, भाई ये वोट इनवैलिड है, तो वो सबको दिखाया जाता है। अगर कोई एजेंट कहता है ये वोट इनवैलिड है, सबको दिखाया जाता है, सब उस पर अपने अपने तर्क देते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पर रूलिंग देता है। एक तरह से क्वासी जुडिशियल वो करता है कि उस पर रूलिंग देता है। इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया। इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए। और बाकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े, 20 में से 8 वोट जो हमारे थे वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो हमारा 1 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है। पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला है। इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए? तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव के पहले कल ऑर्डर जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी। तो इसका मतलब नीयत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो, षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% क्या, अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब
उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तुम लोगों को भी चिंता करनी चाहिए भाई, तुम लोगों को भी डिबेट करनी चाहिए इस पे कि 36 वोट गिनने में अगर बीजेपी इतना बड़ा घोटाला कर सकती है तो 90 करोड़ रुपए वोट गिनने में क्या क्या नहीं कर सकते। कितने पॉइंट थे, कोई मोबाइल फोन अंदर नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था, और काउंटिंग एजेंट के सिग्नेचर के बिना ये नहीं दिखा सकते। कैसे पता चलेगा जो इन्होंने 8 कैंसिल किए हैं, दिखाते कि जी ये इंक यहां भी है, या ये बीच में लग गई है स्टैंप जो है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। ये छुपाने वाली बात क्या थी? अगर किसी ने गलत डाला तो उसको दिखाना तो चाहिए था दोनों पार्टियों को, एजेंटों को। क्या एजेंट के बिना हो जाया करेगी इस बार? फिर तो फिर ऐसे है, फिर तो 24 में छोड़ दें, उम्मीद ही छोड़ दें, ईवीएम इनके घरों से मिलती है। बैलेट पेपर को अनिल मसीह लूट लेते हैं। इन पर पर्चा होना चाहिए देशद्रोही का। कैसे हाथ कांप रहे हैं। और पिछले वाली वीडियो दिखाना, जब इधर देखते हैं कि मैंने काम कर दिया, पहले वाली ये देखेंगे, ये अभी ना टिक मार करके देखेंगे इधर। ये कौन होते हैं ऐसे सीक्रेट बेल्ट को देखने वाले एजेंटों के बिना? ये कर दिया, ये बस इसी में खेला है सारा। तो लोकतंत्र के बारे में अगर आपके मन में कोई अभी भी डाउट है कि देश में लोकतंत्र है, अगर आपके मन में ये है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। यार अकाली दल छो यार, वोटा जड़ियां साडियां सी साडियां नहीं गिन देंदे हो। अकालियां ने वोट पाई है नहीं पाई है, पहली गल जिन्होंने पाइया 8 वो कितने गई? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਗਲਤ ਪਲੇ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਡ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤਾਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਗੋਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੁਣਿਆ नहीं गया। मेयर आज चंडीगढ़ का सीट पर बिठाया गया, चुना नहीं गया। इसीलिए हमने डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। अगर ऐसा ही करना है तो क्या फायदा हुआ? फिर खेल लो भाई अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से तुम वोट। अब ये भी घर से ले आते बैलेट पेपर वगैरह। हाँ जी, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है ना। तो ये बीजेपी के जो है ऑफिस बेरर हैं और नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, फिर इन्हीं को प्रिजाइडिंग अफसर बनाने पर क्यों अड़ी थी बीजेपी कि यही होंगे? क्योंकि ये काम कर सकते थे। पिछली बार बीमार हो गए थे, अचानक से ठीक हो गए, आगे 40 मिनट लेट आए हैं। क्या कर रहे थे, कहां थे ये? इनके सारे फोन टैपिंग होनी चाहिए। पिछले दिनों में इन्होंने बात कहां की, किस से डायरेक्शन आई इनको? चिंता इस बात की नहीं कि 36 वोट वाला छोटा सा शहर चंडीगढ़ इन्होंने लूट लिया, चिंता इस बात की है देश का क्या होगा।